ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साल 2021 का पहला जनवरी का महीना राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा। यानी साल 2021 के जनवरी महीने का राशिफल बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि हर महीने में हम किन तारीखों पर अच्छी खबरों की उम्मीद कर सकते हैं और किन तारीखों पर हमें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और हर राशि के लोग क्या उपाय करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिए। नए साल का नया महीना जनवरी 2021, सभी राशियों का राशिफल क्या होगा, यह तो तभी पता चलेगा जब हम यह समझ लें कि 9 ग्रह कौन सी राशियों में बैठे हैं और उनका परिणाम क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि 9 ग्रह कौन सी राशियों को क्या परिणाम देंगे, किस राशि और किस नक्षत्र में बैठकर। सूर्य को देखें तो सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी को मकर संक्रांति करेंगे, यानी मकर राशि में चले जाएंगे और इस महीने के अंत तक मकर राशि में ही रहेंगे। चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं, तो इस महीने में लगभग 12 बार अपनी राशि बदलेंगे, यानी हर राशि वाले को एक बार उसकी राशि पर चले जाएंगे। मंगल पूरे महीने मेष राशि में रहेंगे और रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे। रोचक राजयोग बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। काम धंधे के लिए, हिम्मत के लिए, जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, जो लोग कहीं सरकारी नौकरी में हैं, मिलिट्री पुलिस में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। यह रोचक राजयोग क्या अच्छे परिणाम दे सकता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसे ज़रूर देख लीजिए। बुध को अगर देखें तो बुध महीने के 4 दिन शुरू में धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद लगभग 25 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे और 25 से 31 तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो बुध भी अच्छी राशियों में रहने वाले हैं। अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे, जहां वह शनि के साथ ही रह के नीच भंग राजयोग बनाएंगे। शुक्र लगभग पूरे महीने 4 जनवरी के बाद 4 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे और उसके बाद 28 को मकर राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने अपनी ही मकर राशि में रहकर पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे कुछ राशि वालों के लिए, जिसे हम शश राजयोग कहते हैं। इसका परिणाम क्या मिलता है, यह भी मैं वीडियो के अंत में अपना वीडियो शश राजयोग का दे दूंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। राहु और केतु अपनी अपनी उच्च राशियों यानी वृष और वृश्चिक में रहेंगे, तो यह गोचर के लिए अच्छा ही परिणाम देगा। अब देखिए, ग्रह स्थितियां बहुत ही प्रभावशाली हैं, यानी इसमें 3-4 ग्रह तो अपनी ही राशि या अपनी उच्च राशि में बैठेंगे इस महीने। साथ में यह भी देख लीजिए कि सूर्य, गुरु, शनि और बुध, यह 4 ग्रह मकर राशि में आएंगे इस महीने, जिसे चतुर्ग्रही योग कहते हैं। कुछ राशि वालों के लिए यह बड़ी संभावनाएं और कुछ राशि वालों के लिए बड़ी समस्याएं भी लेकर आएगा। खास तौर पर अगर देखें तो सूर्य शनि के साथ चले जाएंगे मकर राशि में, जहां शनि पहले से ही बैठे हुए हैं। शनि मकर राशि में बैठेंगे और उस समय जब सूर्य भी आ जाएंगे तो सूर्य की राशि और नक्षत्र में ही शनि बैठेंगे 22 जनवरी तक। यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है, उसमें अभी शनि 22 जनवरी तक बैठे हुए हैं। उसके बाद वह श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, तो सूर्य शनि को अस्त भी कर देंगे। 12 जनवरी से सूर्य शनि को अस्त कर देंगे। शनि अगर जनता है तो सूर्य सरकार है। सूर्य और शनि का टकराव एक राशि, एक नक्षत्र में आ जाने से होगा, जिसमें आपको विशेष घटनाएं इस समय देश पर मिलेंगी। देश की सीमाओं पर अस्थिरता हो सकती है और राजा और प्रजा का टकराव बढ़ जाएगा इस महीने 12 जनवरी के बाद। तो प्राकृतिक आपदाएं भी कुछ आ सकती हैं, कहीं भूकंप आ सकता है, किसी तरह की महामारी या बीमारी भी विस्फोटक रूप लेने की संभावना इस महीने तो बनती है। हालांकि गुरु कुछ स्थितियों को कंट्रोल करने का प्रयास वहां करेंगे, लेकिन कहीं अग्निकांड, कहीं राजनीतिक अस्थिरता, किसी देश में सत्ता परिवर्तन, यह सब दिख रहा है। अब देखते हैं कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक, यानी शुरू की 6 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या,
इन 6 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसे इस वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा। उसे आप देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको तुला से लेकर मीन तक, यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों का राशिफल बता रहा हूं। तो आइए तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। कहीं घूमने फिरने जाने के योग भी दिख रहे हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं जो लोग फैशन, फिल्म, मीडिया में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय आएगा। महीने के शुरू के 10-12 दिन बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो तीसरे भाव से शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि कुछ घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। किसी यात्रा पर निकल सकते हैं, लेकिन यात्रा छोटी होगी, लंबी यात्रा नहीं होगी। उसके बाद शुक्र चौथी भाव में यानी मकर राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि से चौथे। वहाँ शनि भी बैठे हुए हैं जो उनके मित्र हैं और शश राजयोग बना रहे हैं। तो राशि के स्वामी का अपने योग कारक मित्र ग्रह शनि से मिलना और चौथे भाव में आना यह दिखाता है कि कुछ बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं और कुछ बड़ी पॉजिटिव चीज़ों की आप उम्मीद कर सकते हैं साल के पहले महीने के पहले से दूसरे हफ्ते तक। वहाँ गुरु, शुक्र और शनि का योग बन रहा है। यह योग बहुत ही अच्छा है। मंगल भी आपकी राशि से 7वें स्थान में बैठकर रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए 2-2 पंच महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। चौथे भाव में शनि शश राजयोग बना रहे हैं और 7वें भाव में मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो काम धंधे के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। यह भी देखिए कि तुला राशि के लिए मंगल मारक ग्रह बनते हैं। तो मारक ग्रह का अपनी ही राशि में बैठकर राशि को देखना, आपकी तुला राशि को देखना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बना रहा है। हृदय के रोग हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए रोग आपको हो सकते हैं, क्योंकि शनि आपके चौथे स्थान से गोचर कर रहा है, हृदय स्थान से। मन में चिंता लगी रहेगी। शनि यहाँ पर 12 जनवरी को अस्त भी हो जाएंगे, जो पूरे महीने अस्त अवस्था में ही रहेंगे। तो इस समय आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत रहेगी। हाँ, आपके 10वें स्थान के स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में 22 जनवरी को शनि जब चले जाएंगे, तब आपको काम धंधे में कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी का समय आपके लिए बहुत उलझने लेकर आ रहा है। इस समय आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा सावधान रहिए। अब बताते हैं कि किन दिनों में आपको महीने में अच्छी न्यूज़ मिल सकती है और किन दिनों में आपको सावधानी की ज़रूरत है। जनवरी 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 18, 19 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें भी आपको 11 और 12 काम के लिए अच्छे हैं और 18, 19 पैसे कमाने के लिए अच्छे हैं। व्यापारी भाइयों के लिए इस समय कुछ अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये बात का ध्यान रखिए कि शनि तो इस समय अस्त हैं, तो सावधानी आपको ज़रूर बनानी पड़ेगी। 5, 6, 23 और 24 ये महीने के दिन आपको तकलीफ़ देंगे। 5 और 6 को आपको खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और 23 और 24 को स्वास्थ्य में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। उन दिनों में स्वास्थ्य की कुछ समस्या आती हुई दिख रही है। जैसे मैंने कहा, हृदय के रोग, ब्लड प्रेशर के रोग, सावधानी से इनका निपटारा करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस महीने सावधान रहना पड़ेगा। क्या करेंगे अगर ऐसी समस्या आएगी, तो हम ग्रह स्थिति पर क्या उपाय कर सकते हैं? ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। शुक्र के लिए बहुत अच्छा उपाय है। शुक्रवार को सफ़ेद फूल दुर्गा जी पर ओम दुर्गा देव्यै नमो नमः ऐसा कहते हुए चढ़ाइए। अगर सफ़ेद फूल नहीं मिले तो आप लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद रंग और लाल रंग दोनों के फूल चढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं लाल फूल, बात सही है, लेकिन शुक्र का रंग सफ़ेद भी है, तो सफ़ेद फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपको शुक्र की समस्याओं में लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी 2021 संभावनाएं व समस्याएं दोनों ही लेकर आ रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल अपनी ही दूसरी राशि मेष में आपके लगभग पूरे महीने चलने वाले हैं।
छठा घर में इनका गोचर होने वाला, छठे स्थान से रोग, शत्रु और ऋण का विचार करते हैं। तो आप अगर किसी तरह की पुरानी कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं तो उससे निकलने का आसार तो दिख रहा है, लेकिन कोई नए वाद विवाद में फंसकर कोई नया रास्ता उलझनों का न खोल लें, यह इस महीने का डर बना हुआ है। राशि से तीसरे आपके गुरु और शनि का गोचर हो रहा है, जहां शनि अपनी ही राशि मकर में बैठे हुए हैं। शनि को तीसरा भाव पसंद होता है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 में सारे पाप भाव अच्छा परिणाम देते हैं। तो शनि का तीसरा गोचर आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, अगर आप देखें तो राहु और केतु का गोचर आपके लिए ज़रूर उलझने ला रहा है। खास तौर पर केतु वृश्चिक राशि पर ही अभी चल रहे हैं, तो केतु का गोचर तो आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। केतु जिस राशि पर से भी गोचर करते हैं उसको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि केतु कंफ्यूजन के ग्रह हैं, केतु उलझनों के ग्रह हैं, केतु मुक्ति के ग्रह हैं। तो मुक्ति कब होगी? जब आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, तभी तो मुक्ति होगी। तो यहाँ यह इस महीने में ऐसा दिखता है कि कोई प्रिय चीज़ आपसे छूट सकती है, सावधान रहिए। परिवार में कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, तो इस बारे में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। सेहत संबंधी समस्या आपको कुछ तकलीफ देगी, ज़्यादा नहीं। खास तौर पर 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। राहु का गोचर आपकी राशि से 7वें हो रहा है, पत्नी और व्यापार के स्थान से। काम धंधा तो खूब चमकेगा, लेकिन पत्नी से मनमुटाव हो सकता है। कहीं अगर आप झगड़ा कर बैठें तो यह तनाव और अलगाव की स्थिति को भी दिखाता है। शुक्र जो आपकी राशि से 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने, इधर उधर मौज मस्ती, यह सब तो होता हुआ दिख रहा है इस महीने। पारिवारिक लेवल पे लेकिन मतभेद और मनभेद दोनों ही दिख रहे हैं। आपको इन परिस्थितियों पर विशेष गौर करने की ज़रूरत रहेगी। तो वृश्चिक राशि वाले लोग वैसे भी ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, जिस बात पर अड़ जाते हैं उस पर अड़ जाते हैं। इस महीने में आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अड़ के कहीं अपना कोई नुकसान न कर बैठें, क्योंकि पैसे का कुछ सडन नुकसान आपको इस महीने हो सकता है। अब देखते हैं कि किन दिनों में आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है और किन दिनों में आपको परेशानी हो सकती है। अगर जनवरी की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22 यह महीने के दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें 2, 3 काम के लिए बहुत अच्छा है और 4, 5 पैसा आने के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने कोई पुराना पैसा भी आपको मिल सकता है। जो दिन मैंने आपको बताया उन दिनों में आप अगर व्यापारी वर्ग के लोग हैं तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। किन दिनों में आपको सावधानी की ज़रूरत है? 7, 8, 25 और 26 को आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, जिसमें 7 और 8 आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और 25 और 26 सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत में आपको खून की तकलीफ आ सकती है, ब्लड की प्रॉब्लम या अल्सर की प्रॉब्लम से आपको तकलीफ हो सकती है। पैरों में चोट लगने के योग दिखते हैं इस महीने में। शरीर के लेफ्ट हाफ में आपको कोई तकलीफ आ सकती है, तो वाहन चलाते समय इस महीने सावधानी रखनी है। लेकिन अगर आपको कोई भी तकलीफ आए तो श्री हनुमान जी महाराज का बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को पीला सिंदूर या लाल सिंदूर सरसों के तेल में या चमेली के तेल में मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है। धनु राशि वालों के लिए यह महीना अच्छा जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो राशि के स्वामी जो बृहस्पति हैं वह आपकी राशि से दूसरे भाव में चल रहे हैं। दूसरा भाव धन भाव होता है। हालांकि वह नीच के हैं, लेकिन उनका शनि की वजह से नीच भंग हो रहा है, यानी शनि भी आपकी राशि से दूसरे में ही मकर राशि से गोचर कर रहे हैं बृहस्पति के साथ। यह स्थिति अच्छी है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और यही इस महीने का आपका उपाय भी है। अगर किसी समय आपको तकलीफ आती है, मंदिर में जाकर पूजा करके आ जाएं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मंदिर के स्थान में यानी द्वितीय स्थान में हम मंदिर को देखते हैं। मंदिर के घर में बृहस्पति और शनि दोनों धर्म के ग्रह बैठे हुए हैं, तो धर्म ही इस महीने आपको रास्ता दिखाएगा, यानी धन का भी रास्ता धर्म से ही निकल कर आएगा। दूसरा स्थान धर्म और धन दोनों का होता है, तो यह स्थिति इस महीने धनु राशि वालों के लिए अच्छी है। अगर मंगल का गोचर देखें
तो मंगल भी 5वें भाव से गोचर कर रहा है। 5वें भाव से मंगल का गोचर अच्छा होगा आपके संतान के लिए, संतान लाभ भी हो सकता है। पढ़ाई लिखाई वाले लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। राहु का गोचर देखें तो राहु और केतु का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है धनु राशि वालों के लिए। राहु 6ठे भाव में अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। रोग, शत्रु और ऋण का नाश कर देते हैं राहु। केतु वहीं 12वें भाव में मोक्ष प्राप्ति दिखाते हैं, यानी धर्म कर्म में आपका इस महीने खूब मन लगेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के भी आसार दिख रहे हैं। तो महीना कुल मिलाकर अच्छा है। अगर धनु राशि वालों के लिए देखें तो उनके कर्म स्थान की राशि कन्या राशि, तो कन्या राशि के मालिक बुध लगभग पूरे महीने मकर राशि में ही रहेंगे, यानी राशि के स्वामी के साथ ही, क्योंकि बुध, शनि और गुरु एक साथ ही आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। लेकिन वहाँ पे सूर्य का आना 14 जनवरी को सूर्य शनि को अस्त कर देगा। तो यह दिखता है कि आपको 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वाणी दोष से बचिए, किसी से बेवजह का झगड़ा मत कीजिए। अगर आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं तो इनकम टैक्स की समस्याओं से बचिए। टैक्स के कुछ नोटिसेज या टैक्स रेड्स भी पड़ सकती हैं, या अर्थदंड इनकम टैक्स का पेनल्टी लग सकता है, यह दिखता है। अगर दूसरे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्हें चोरी से खतरा हो सकता है। जिन्हें टैक्स की समस्या नहीं आ रही है, उन्हें चोरी से समस्या आ सकती है। तो अपने दुकान, मकान, वाहन, इन चीज़ों की रक्षा कीजिए। हालांकि ये दिखता है कि पूरा महीना लगभग आपका अच्छा ही जाएगा। सारे मेजर ग्रहों की स्थिति जो है धनु राशि वालों के लिए अच्छी दिखती है। अब देखते हैं कि इस महीने में कौन से दिन आपके अच्छे जाने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए। तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17 यह दिन बहुत ही अच्छे जाएंगे, जिसमें 5 और 6 आपके काम के लिए बहुत अच्छे हैं। 7 और 8 पैसे के लिए बड़े अच्छे होने वाले हैं। अब जो अच्छे दिन नहीं हैं, जो बुरे हो सकते हैं या आपको सावधानी की ज़रूरत है, वह है 1, 9 और 10। 1 तारीख को आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है साल के पहले दिन। 9 और 10 को आपको खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो आपको इस बात पे सावधानी रखने की ज़रूरत है। इन दिनों के अलावा जो महीने के बाकी दिन हैं वह आपकी एवरेज जाएंगे, तो इस बात का विचार करके ही आप अपने किसी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। ख़ास तौर पे कोई भी नया काम शुरू करना हो तो 3, 12, 21 तारीख को, 30 तारीख को शुरू कीजिए, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो ये इस धनु राशि वालों के लिए जनवरी 2021 का महीना अच्छा जाने वाला है। मकर राशि वालों के लिए साल 2021 का जनवरी महीना धमाकेदार शुरू होने वाला है, क्योंकि राशि का स्वामी शनि अपनी ही मकर राशि में ही बैठा हुआ है, जहां वह बृहस्पति के साथ बैठा। अब बृहस्पति भी नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और शनि तो मकर राशि में बैठकर शश राजयोग बना ही रहे हैं, जो पद प्राप्ति को देता है। तो साल की शुरुआत बहुत अच्छे होने वाली है। साल के पूरे महीने में अगर देखें तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध पूरे महीने मकर राशि में ही लगभग बैठा रहेगा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक। तो भाग्य के स्वामी का राशि के स्वामी के साथ बैठना यह दिखाता है कि भाग्य से आपको बहुत मदद मिलेगी। 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी का पहला हफ्ता जो है वह बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब आप यह देखिए कि मंगल जो है वह भी आपकी राशि से चौथे स्थान में अपनी ही मेष राशि में बैठे हुए, वो दूसरा पंच महापुरुष राजयोग, रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो मकर राशि वालों को 2 बड़े राजयोगों का इस महीने फल मिलने वाला है, शश राजयोग और रोचक राजयोग। यह स्थिति तो बड़ी अच्छी दिख रही है। राहु और केतु का गोचर भी आपके 5वें और 11वें स्थान से हो रहा है। तो राहु 5वें स्थान में उच्च भाव से गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च राशि से राहु का गोचर। अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी संभावना बनती है। साल की शुरुआत में ही विदेश से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलती दिख रही है। हाँ, केतु का गोचर जो 11वें स्थान में है, आय स्थान में, वह पैसे की तकलीफ दिखा रहा है। कब से आएगी तकलीफ? राशि का स्वामी शनि 12 जनवरी को अस्त हो जाएगा, सूर्य भी मकर राशि में आ जाएंगे, तो पूरे महीने अस्त अवस्था में रहेगा। अब राशि के स्वामी का अस्त होना राशि को कमज़ोर करता है, तो तकलीफ़ें आपकी आएंगी।
उसी समय केतु का भी 11वें भाव में गोचर करना यह दिखाएगा कि आपको पैसे की उलझनें इस महीने में 12-13 तारीख के बाद बढ़ने वाली हैं। पूरे महीने आपको फिर पैसे की उलझन जरूर रहेगी। संतान संबंधी चिंता भी हो सकती है इस महीने। वाणी दोष से आपका नुकसान हो सकता है। घर में किसी तरह के कलह से बचें, वाद विवाद से बचें। माता और पिता के स्वास्थ्य को विशेष नुकसान इस महीने हो सकता है, तो सावधानी रखिए। इस पूरे महीने आपको भगवान शिव की आराधना करते रहनी है, वही बचाव है। इस महीने के किन दिनों में आपको अच्छे और बुरे परिणाम मिलेंगे? मकर राशि वालों के लिए 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 25 और 26 यह दिन बहुत अच्छे हैं, जिसमें 7 और 8 काम के लिए बहुत अच्छा है और 9 और 10 पैसे के लिए अच्छे हैं। तो शुरू के जो पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता मैंने बोला था, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। हाँ, 2, 3, 4 और 11 और 12 यह कुछ तकलीफ़ें आपको दिखा रहा है। पहले दूसरे हफ्ते में ही थोड़ी तकलीफ़ें आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी। 2, 3, 4 को आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना पड़ेगा और 11, 12 को किसी तरह का खर्च। तो मकर राशि वालों के लिए साल के पहले महीने के पहले 2 हफ्ते तो बहुत अच्छे जाएंगे, अगले 2 हफ्ते अच्छे नहीं जाएंगे। उस समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2021 का महीना चिंता लेकर आ रहा है। देखिए, राशि का स्वामी 12वें स्थान से गोचर कर रहा है। जो लोग एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए, विदेश से जिनका कोई संबंध है, बाहर ही रहते हैं, वह तो फिर भी बच जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी लोगों के लिए समस्याएं गंभीर आती हुई दिख रही हैं इस महीने में, क्योंकि यह देखिए कि आपकी राशि का स्वामी जो शनि है, वह अपनी राशि से 12वें बैठा हुआ है और गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो खर्चे इस महीने आपके बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, खास तौर पर स्वास्थ्य के खर्चे, क्योंकि आपके लाभ और इनकम के घर का मालिक यानी आपकी राशि के दूसरे भाव का मालिक बृहस्पति है और 11वें भाव का भी मालिक बृहस्पति है। इन दोनों भावों को हम लाभ भाव और इनकम भाव बोलते हैं। इन दोनों भावों का मालिक व्यय स्थान में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तो दिखाता है कि स्वास्थ्य पर खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे इस महीने। बीमारी होने का योग बनता है। परिवार में भी किसी की सेहत विशेष खराब हो सकती है। कब समय आएगा ऐसा जब आपको संभलने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, राशि का स्वामी शनि सूर्य से अस्त हो जाएगा 12 जनवरी को। तो राशि का स्वामी अस्त होने से आपको बाकी सब मामलों में तकलीफ आने वाली है। इसी समय देखिए तो भाग्य का स्वामी शुक्र भी 12वें स्थान यानी व्यय स्थान में ही रहेगा, तो भाग्य का भी साथ आपको इस महीने नहीं मिलेगा। स्थितियां आपकी फिर भी पहले हफ्ते तक कुछ कंट्रोल में रहेंगी, दूसरे हफ्ते से स्थितियां आपके लगभग कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। 12 जनवरी से 25 जनवरी तक का समय आपके लिए विशेष चिंताजनक होता हुआ दिख रहा है। आपको इस समय सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हिम्मत तो आपकी बढ़ी रहेगी, क्योंकि मंगल जो आपकी राशि से तीसरा गोचर कर रहा है, हिम्मत और साहस के भाव से, पराक्रम भाव से, वह आपको पराक्रम से नाव आपकी पार लगा ज़रूर देगा। लेकिन स्थितियां इस महीने बड़ी विकट आ रही हैं। पारिवारिक स्तर पर भी तकलीफ़ें आ रही हैं, क्योंकि राहु का गोचर आपके 4थे स्थान से हो रहा है और केतु का 10वें स्थान से। कर्म स्थान से केतु का गोचर कर्म की उलझनें देता है और 4थे स्थान में राहु जब रहता है तो परिवार पर कुछ विशेष खर्च करवाता है या घर से दूर ले जाता है या घर में किसी व्यक्ति से वियोग या विवाद हो सकता है। राहु केतु 4थे और 10वें बैठे होते हैं तो आदमी परिवार और काम और परिवार, इन्हीं के बीच में झूला सा झूलता रह जाता है। तो पूरे महीने आप ऐसा ही करेंगे, पहले परिवार पर खर्च करेंगे, फिर परिवार में किसी की वजह से विवाद हो सकता है और काम की तकलीफ तो आ ही रही है। तो कुंभ राशि के लिए यह महीना अच्छा तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ, किन दिनों में हम कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद कर सकते हैं? कुंभ राशि के लिए अगर आप देखिए तो अच्छी तारीखें क्या होंगी? 1, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 यानी इन दिनों में आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। ख़ास तौर पर 1, 9 और 10 को काम के लिए और 11 और 12 को पैसे के लिए आपका समय अच्छा है। अब 5, 6, 13, 14 यह 4 तारीखें आपको विशेष रूप से संभलने की ज़रूरत रहेगी।
5 और 6 को तो थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन 13-14 को विशेष रूप से स्वास्थ्य की समस्या आएगी, जब संक्रांति का ही समय होगा और राशि स्वामी अब जब 12 तारीख को अस्त हो जाएगा, तो अस्त होते ही और संक्रांति के समय में आपको विशेष तकलीफ आएगी। 13-14 के दिन आपको भगवान भोलेनाथ का और शनिदेव का विशेष पूजन करने की आवश्यकता है। इस महीने उस दिन हो सके तो सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कर लें उन दिनों में, नहीं तो बचाव होने में तकलीफ आपको ज़रूर होगी। ईश्वर आपका ज़रूर कल्याण करें। अब देखते हैं कि मीन राशि के लिए क्या स्थिति बनती है। मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2021 अच्छा महीना होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि से 11वें चल रहे हैं, यानी लाभ स्थान में जा रहे हैं। शनि की मकर राशि में आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, जहां शनि भी बैठे हुए हैं। तो यानी लाभ के स्वामी शनि भी लाभ में और राशि के स्वामी भी लाभ में, और राशि के स्वामी का नीच भंग भी हो रहा है। तो लाभ ही लाभ है। इस महीने बहुत पैसा आने के योग बन रहे हैं। अगर आप देखिए तो आपकी राशि से दूसरे स्थान के स्वामी मंगल, जो दूसरा धन भाव है, वो भी वहीं बैठे हुए हैं। तो मीन राशि वालों के लिए तो पांचों उंगलियां घी में हैं, क्योंकि दो राशियों में, दो भावों में जो दोनों धन भाव हैं, दूसरे और 11वें, उनमें दोनों धन भावों के स्वामी अपनी ही राशियों में बैठे हुए हैं। तो धन कमाने के लिए विशेष अच्छी स्थिति को दिखाता है। राहु केतु का गोचर अगर आप देखें तो राहु आपकी राशि से तीसरे चल रहे हैं और केतु 9वें, और दोनों अपनी अपनी उच्च राशियों में चल रहे हैं। राहु केतु का तीसरा 9वां गोचर बहुत ही अच्छा होता है। धार्मिक आस्था आपकी बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं बहुत लंबी होने वाली हैं, पूजा पाठ में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, धर्म कर्म में। और इस समय देखिए तो चौथे और 7वें स्थान का मालिक जो बुध बनता है आपकी राशि से, वह भी पूरे लगभग पूरे महीने 5 जनवरी से 25 जनवरी तक मकर राशि में ही चल रहे हैं, राशि के स्वामी बृहस्पति के साथ ही। तो सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से धन कमाने के अवसर आ रहे हैं। खास तौर पर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मित्रों से बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए पूरा समय बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। समस्या क्या हो सकती है? साल की पहले महीने के बीच के दिनों में कुछ तकलीफ आ सकती है, जब लाभ के स्वामी और आपके व्यय स्थान के स्वामी शनि अस्त हो रहे हैं 12 जनवरी से। तो 12 जनवरी से इस महीने के अंत तक पैसे की थोड़ी समस्या आती हुई ज़रूर दिख रही है, लेकिन आपकी राशि से दूसरे जो मंगल हैं, दूसरे धन भाव के स्वामी, वो मजबूती से डटे हुए हैं। तो वह पैसे की तकलीफ आएगी, लेकिन मंगल उसको संभाल लेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए तकलीफ कुछ तो आएगी, लेकिन संभल जाने के पूरे योग दिख रहे हैं। धन इस महीने अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है। कौन से दिन अच्छे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 2, 3, 4, 13, 14, 18, 19, 23, 24 यह महीने के दिन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, जिसमें 2, 3, 4 काम के लिए बहुत अच्छे हैं और 13, 14 पैसे के लिए बहुत अच्छे हैं। 7, 8, 15, 16, 17 यह 5 दिन आपको तकलीफ देंगे, जिसमें 7, 8 स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है और 15, 16, 17 धन खर्च ज़्यादा हो सकता है। इस महीने एक ही समस्या हो सकती है कि कहीं आप अपनी सुख सुविधा के साधनों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना कर बैठें, कहीं घूमने जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे न उड़ा दें। वाणी भाव पे भी थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। और तीसरी दृष्टि आपकी शनि की लग्न पे आ रही है, जो शनि अस्त हो रहा है। तो महीने के 15 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में कुछ स्वास्थ्य, कुछ रोग आते हुए दिख रहे हैं। तो इससे आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। क्या उपाय करें? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करिए मंदिर में जाकर। इससे आपको इस समस्या में बचाव ज़रूर होगा। तो मेष से लेकर कन्या राशि तक का जो वीडियो था अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको देख लीजिएगा ज़रूर। और तुला से मीन तक का तो मैंने बता ही दिया। तो मेष से कन्या और तुला से मीन 12 राशियों का यह राशिफल जनवरी महीने का पूरा हो गया। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।